दोस्तों, क्या आप यूजीसी नेट की तैयारी जीरो से कर रहे हैं, शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। या फिर आप लोग जून 2026 का अभी प्रैक्टिस शॉर्ट नोट्स चाह रहे हैं, तो भी ये वीडियो आप लोग के लिए है। क्योंकि मैं ये डिटेलिंग नोट्स जो बिल्कुल पॉइंट वाइज बनाई हूँ, जो बिल्कुल एग्जाम में कहीं से भी आजकल पूछ दे रहा है, तो उसके लिए डिटेलिंग नोट्स है। जो आप जीरो से स्टार्ट किए हैं उनके लिए डिटेलिंग नोट्स है। और लास्ट में मैं शॉर्ट नोट्स भी डाली हूँ, बिल्कुल एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, जो बिल्कुल एग्जाम बेस्ड होता है। तो आप लोग उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनको 2026 जून में एग्जाम देने का सोच रहे हैं। ओके, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो आप लोग जरूर अंत तक देखें। ओके, तो मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ। आज का मेरा टॉपिक है समाजवाद। ठीक है, सोशलिज्म पे आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ओके, तो स्टार्ट मैं कर रही हूँ। ओके, तो समाजवाद 20वीं शताब्दी की जो एक विचारधारा है, 20वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण विचारधारा को अपनाया गया था, जिसका नाम है समाजवाद। ठीक है, तो समाजवाद का अभिप्राय क्या है? मनुष्य में जो भी मनुष्य के अधिकारों की समानता की बात की गई। समाजवाद में क्या हुआ कि मनुष्य के अधिकारों की समानता की बात की गई, और उसमें वो थोड़ी सी पुरानी धारणा के रूप में भी देखा गया। क्योंकि समाजवाद चाहते थे कि हम सभी व्यक्तियों, नागरिकों में समानता का, उसी टाइप से समानता का अधिकार मिले जो पहले से होता हुआ आया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि व्यक्तिवाद का विरोध जो कर रहे हैं, सैद्धांतिक व्यक्तिवाद का विरोध करने वाले एक राइटर है टॉमस मूर। उन्होंने व्यक्तिवाद का विरोध किया और अपनी रचना यूटोपिया में एक आदर्शवादी समाजवाद की व्यवस्था प्रस्तुत की। ठीक है, थॉमस मूर कौन थे? व्यक्तिवाद के विरोधी थे, और उन्होंने अपनी रचना यूटोपिया में एक आदर्शवादी समाजवाद व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया। ओके, इसके बाद समाजवाद की विभिन्न धारणाएं हम लोग को देखने को मिली है। ठीक है, जो विभिन्न धारणाएं इस प्रकार है। अब है स्वप्नदर्शी समाजवाद। मतलब जो भी राइटर हैं, जो समाजवाद को अपने कल्पना के रूप में देखा कि किस टाइप से समाजवाद होना चाहिए, तो इसमें इसके प्रमुख जो समाजवादी हैं, इनका नाम है सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर और रॉबर्ट ओवेन। इन्होंने कल्पना की थी कि ऐसे समाजवाद को इस रूप में होना चाहिए। अपने अपना कल्पना की थी कि समाजवाद को किस किस रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने ये स्वप्नदर्शी समाजवादी कहलाते हैं। ये सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर और रॉबर्ट ओवेन, ये सब कल्पनाशील या स्वप्नदर्शी समाजवादी कहलाते हैं। इन्होंने समाजवाद की कल्पना की है, लेकिन समाजवाद का वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया। इन्होंने कल्पना तो की है समाजवाद की, लेकिन इन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत इन लोगों ने नहीं किया। अब कल्पनावादी समाजवादी के बाद अभी देखेंगे हम लोग कि क्रांतिकारी समाजवादी का क्या सोच है। ठीक है, तो क्रांतिकारी समाजवाद क्या सोचते हैं? क्रांतिकारी समाजवाद के जनक और जन्म देने वाले कार्ल मार्क्स हैं। ठीक है, क्रांतिकारी समाजवाद को किन्होंने? कार्ल मार्क्स ने जन्म दिया, जिन्होंने क्रांति के माध्यम से वर्ग विहीन, शोषण विहीन और साम्यवादी समाज की स्थापना करने की बात की है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि क्रांति के द्वारा ही हम वर्ग विहीन और शोषण विहीन साम्यवाद की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इनको, कार्ल मार्क्स को क्या किया कि इन्होंने, कहा गया कि कार्ल मार्क्स ने ही वैज्ञानिक सिद्धांत को जन्म दिया। वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में इनको जाना जाता है, वैज्ञानिक सिद्धांतवादी के रूप में कार्ल मार्क्स को ही जाना जाता है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के 4 विचार थे। ठीक है, तो 4 विचार में क्या था उनका? द्वंदात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल का सिद्धांत। किसने दिया? ये चारों सिद्धांत किनका था? तो कार्ल मार्क्स का था। ठीक है, आगे है इसी तरह से। अब क्या है? विकासात्मक या लोकतांत्रिक समाजवादी। विकासात्मक समाजवादी क्या बोल रहे थे? विकासवादी समाजवादी जो थे, सो समाजवाद की स्थापना किस तरह से करना चाह रहे थे? लोकतांत्रिक तरीके से करना चाह रहे थे। विकासवादी समाजवादी जो भी थे, सो समाजवाद की स्थापना लोकतांत्रिक तरीके से
करना चाह रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि विकासवादी समाजवादी के अनुसार समाजवाद की स्थापना के लिए, हाँ, उन्होंने क्या बोला, विकासवादी जो विचारक हैं, विकासवादी समाजवादी जो हैं, उन्होंने विकासात्मक वो समाजवाद को विकासात्मक रूप से देखा, ठीक है। और उन्होंने कहा कि इसमें क्रांति की कोई स्थान नहीं है, ठीक है। जब जहाँ विकास की बात होगी वहाँ क्रांति का कोई स्थान नहीं होता है, वहाँ क्रांति का कोई जगह नहीं होता है, ठीक है। तो विकासात्मक समाजवाद ने कुछ अपने विचार दिए हैं जो इस प्रकार है। आगे पहला क्या उनका विचार था, संशोधनवाद, ठीक है। तो इसमें क्या है, एडवर्ड बर्नस्टाइन जो है आधुनिक जर्मन विचारक थे, उन्होंने मार्क्सवाद की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की है। उन्होंने क्या किया है कि मार्क्सवाद जो है उसको नए तरीके से प्रस्तुत किया है, ठीक है। उनका क्या था कि उनका कहना था कि यह व्याख्या संशोधन प्रसिद्ध है। मार्क्स मार्क्स की जो नई व्यवस्था थी, उनका जो सोच था, उसको क्या किए हैं, इनका कहना था, एडवर्ड बर्नस्टाइन का कहना है कि उन्होंने उनके सोच को संशोधनवाद के नाम दिया, ठीक है। और उसके नाम से ये प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बर्नस्टाइन ने अपनी पुस्तक एवोल्यूशनरी सोशलिज्म में बताया कि वर्तमान पूंजीवाद से समाज में अनेक परिवर्तन आ चुके हैं, ठीक है। वर्तमान पूंजीवाद जो भी था, उससे क्या होगा कि समाज में बहुत सारी परिवर्तन आ चुकी हैं जिसमें क्रांति का मार्ग संभव नहीं है। उन्होंने बोला कि जो भी वर्तमान पूंजीवाद समाज में परिवर्तन तो हुआ है, संशोधन भी हुआ है, लेकिन उसमें भी क्रांति का कोई जगह नहीं है, ठीक है। बिना क्रांति के ही यहाँ समाजवाद की स्थापना हो सकता है, ठीक है। संशोधन के द्वारा हो सकता है, लेकिन उसमें क्रांति का कोई जगह नहीं है, ठीक है। अब है जर्मन समाजवाद, सामाजिक लोकतंत्र, ठीक है। जर्मन जर्मन के समाजवादियों का क्या कहना था, सामाजिक चिंतन की विचारधारा जिसको फर्डिनेंड लासाल ने निरूपित किया। क्या हुआ, समाजिक चिंतन की विचारधारा को क्या किसने किया, प्रचलित निरूपित किया, फर्डिनेंड लासाल ने निरूपित किया, ठीक है। जर्मन सामाजिक लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। जर्मन सामाजिक लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार दिया गया, ठीक है। मार्क्स की इतिहास की इसमें क्या किया गया है, जर्मन सामाजिक लोकतंत्र में क्या किया गया है, मार्क्स का जो भी इतिहास था उसको भौतिकवादी व्याख्या में विश्वास रखते हुए उन्होंने वर्ग संघर्ष की धारणा का विरोध किया, ठीक है। तो मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में विश्वास रखते हुए संघर्ष की धारणा का विरोध किया, ठीक है। उन्होंने किसने विरोध किया, जर्मन समाजवादियों ने, ठीक है। अब है दूसरा, राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका और कार्य को उन्होंने स्वीकारा। क्या किया, राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका और कार्य जो भी था उनका, उन्होंने स्वीकारा। और मजदूरी के लौह नियम, आयरन ऑफ लॉ, ठीक है, को उन्होंने स्वीकारा। मजदूरी के लौह नियम का आविष्कार किया, जिन्होंने किया आविष्कार, ये जर्मन समाजवादियों ने मजदूरी के लौह नियम का आविष्कार किया, ठीक है। उन्हीं के द्वारा ये नियम दिया गया है, ठीक है। अब आगे है फेबियन समाजवाद। फेबियन समाजवाद भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखते हैं। फेबियन समाजवादी सोसाइटी, फेबियन समाजवाद क्या है, फेबियन सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसकी स्थापना थॉमस डेविसन थॉमस डेविसन के शिष्यों ने 1884 1884 में 1884 में की थी, ठीक है। थॉमस डेविसन के शिष्यों ने 1884 में इसकी स्थापना कहाँ की थी, इंग्लैंड में की थी, ठीक है। देखिए, इसकी स्थापना कहाँ की थी, इंग्लैंड में किया गया था, ठीक है। फेबियन बाद की स्थापना। अब है फेबियन समाजवादी लोकतांत्रिक। फेबियन समाजवादी किस तरीके से समाजवाद की स्थापना की थी, तो फेबियन समाजवादी लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद की स्थापना की थी, ठीक है। उसमें क्या था कि मध्यम वर्ग में समाजवाद की सामान्य शंका को दूर करने के लिए, मध्यम वर्ग जो होते हैं, मिडिल क्लास, उसमें समाजवाद का जो भी शंका था, जो भी कंफ्यूजन था, डाउट था, उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक तकनीक अपनाई थी, ठीक है।
जिसमें उन्होंने जमींदारों को अपने प्रहार का लक्ष्य बनाया। हाँ, उसमें क्या किया कि जमींदार जो थे, जो जमींदार थे, जो आम जनता को बहुत परेशान करते थे, उसका शोषण करते थे, उसको उन्होंने उसके ऊपर प्रहार करने का इन्होंने लक्ष्य बनाया कि उसको अभी उसको सबक सिखाना पड़ेगा, कुछ नियम कानून उसको बताना पड़ेगा, ताकि मिडिल क्लास या फिर जो भी निम्न तबके के लोग हैं उनका शोषण ना हो। ठीक है। अब है 9 मार्क्सवाद। 9 मार्क्सवाद का क्या था? 9 मार्क्सवाद मार्क्स के मानवतावादी चिंतन से प्रभावित है। 9 मार्क्सवादी जो थे सो मार्क्स के मानवतावादी चिंतन से प्रभावित हैं, और उसके बाद 9 मार्क्सवाद 1923 में जर्मनी में स्थापित फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हैं। कहाँ 9 मार्क्सवादी कहाँ जुड़े हैं? 1923 में जर्मनी से में स्थापित जो भी फ्रैंकफर्ट स्कूल है उससे वे जुड़े हुए हैं। उसके बाद क्या है? 9 मार्क्सवाद से जुड़े विचारक कौन कौन है? हैमरमास, हार हरवाइमर और थियोडोर एनोडो, एरिक फ्रॉम हार्वर्ड और मार्क्यूज, हार्वर्ड मार्क्यूज आदि, ये सब जुड़े हुए हैं किससे? 9 मार्क्सवाद से। ये सब क्वेश्चन आता है कि 9 मार्क्सवाद में कौन कौन है। ठीक है। तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिएगा, और जब ज़्यादा कुछ देखना हो तो पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है। तो डिटेलिंग, क्योंकि मैं तो आप लोग को समझा रही हूँ नोट्स देख के, पढ़ पढ़ के समझा रही हूँ बिल्कुल आसान भाषा में। तो आप लोगों को जहाँ भी जरूरी होगा नोट्स को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। अब यूरो साम्यवाद, यूरो साम्यवादियों का क्या कहना था? यूरो साम्यवादी भी क्या किए थे? लोकतांत्रिक तरीके से ही साम्यवाद की स्थापना करना चाहते थे। यूरो साम्यवादी भी लोकतांत्रिक तरीके से ही साम्यवाद की स्थापना करना चाह रहे थे। वे कहाँ गए थे? इटली के महान साम्यवादी नेता यूरिकी मार्से ने इस आंदोलन को बढ़ावा दिया। इटली के महान साम्यवादी नेता कौन थे? यूरिको मार्से ने इस आंदोलन को बढ़ावा दिया, आगे बढ़ाया। ठीक है। अब है व्यक्तिक और सामाजिक न्याय। व्यक्तिक और सामाजिक न्याय में क्या है कि न्याय की इस धारणा का रूप प्राचीन यूनानी एवं भारतीय विद्वानों और दार्शनिकों के दर्शन में स्पष्ट देखा जा रहा है। ठीक है। तो व्यक्ति और सामाजिक न्याय को प्राचीन यूनान में भी देखा गया, और भारतीय विद्वान और दार्शनिकों के दर्शन में भी देखा गया है। ठीक है। इसको हाँ, इसमें हम लोग को स्पष्ट देखने को मिलता है। इसमें क्या है कि भारतीय हाँ, भारतीय जो भी है राजनीतिक जो अर्थशास्त्री कहिए, राजनीतिक कहिए, कौटिल्य जो भी है, कौटिल्य जो है उनको अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में न्याय को एक प्रकार से राज्य की आत्मा के लिए निहित माना है। ठीक है। तो कौटिल्य ने क्या माना है? अर्थशास्त्र में न्याय को एक प्रकार की राज्य की आत्मा माना है। ठीक है। तथा उनका कहना है जो राज्य अपने नागरिकों को न्याय नहीं दे सकता, कौटिल्य ने क्या बोला? राज्य के बारे में क्या, राज्य न्याय के बारे में क्या बोला कि जो राज्य अपने नागरिकों को न्याय नहीं दे सकता है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, वो जल्दी ही नष्ट हो जाएगा वो राज्य, और जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये किनका कहना था? ये कौटिल्य का कहना था। जो अर्थशास्त्री भी हैं और राजनीतिज्ञ भी हैं, ये तो सबको पता है कि कौटिल्य की पुस्तक उन्होंने लिखी थी, अर्थशास्त्र लिखी थी, और भी उनके बारे में एक टॉपिक ही है कौटिल्य। तो अभी मैं इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में तो कौटिल्य को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो आगे देखिए सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में क्या हुआ कि सामाजिक न्याय क्या था? समानता पर आधारित था। सामाजिक न्याय का था, सामाजिक न्याय का मान समानता पर आधारित था। ठीक है। समाज में रहने वाले सभी लोगों के साथ व्यवहार समान होना चाहिए, और समाज में रहने वाले विभिन्न धर्म, जाति, भाषा और संप्रदायों समाज में रहने वाले विभिन्न धर्म, जाति, भाषा और संप्रदायों के लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें क्या है? लोगों के साथ समान दृष्टिकोण रखना चाहिए, समान व्यवहार होना चाहिए। ठीक है। ताकि सभी व्यक्तियों स्वयं को समान का एक अभिन्न अंग समझे। अगर समान रूप से सभी का एक समान व्यवहार होगा समाज में, तो सभी व्यक्ति अपने आप को राज्य का एक अभिन्न अंग भी समझेंगे। ठीक है। समाज का या फिर राज्य का एक अभिन्न अंग समझेंगे। कोई भी उनके मन में दो राय नहीं होगी कि हमको थोड़ा अलग समझा जा रहा है समाज में।
ठीक है, तो समान अधिकार, समान न्याय सबको प्राप्त होगी। ठीक है, तो अब बताइए कि जहाँ न्याय की बात हो वहाँ रॉबर्ट नॉजिक को नहीं नाम लिया जाए, या फिर जॉन रॉल्स का नाम नहीं लिया जाए, या फिर प्लेटो का नाम न लिया जाए, तो ये तो बहुत उनके साथ अन्याय होगा। ठीक है, तो न्याय इस पे मैं रॉबर्ट नॉजिक, जॉन रॉल्स, प्लेटो सब पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। बहुत डिटेलिंग में, बहुत साधारण लैंग्वेज में मैं बनाई हूँ, आप लोग को एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं इसलिए डाल दी 2 लाइन की, न्याय की बात थी इसलिए रॉबर्ट नॉजिक, क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन अगर रॉबर्ट नॉजिक न्याय का बात आएगा वहाँ रॉबर्ट नॉजिक, जॉन रॉल्स, प्लेटो, ये सब जरूर ही देखा जाएगा। ठीक है, अब क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू नेट सेट लेवल का। ठीक है, आगे क्वेश्चन में पढ़ती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ती हूँ। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निजी लाभ, सामाजिक समानता, निरंकुशता और साम्राज्यवाद। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? निजी लाभ, सामाजिक समानता, निरंकुशता और तो सामाजिक समानता था। ठीक है, अब हम लोग पीछे पढ़े हैं ना कि समाजवाद का एक ही उद्देश्य था कि सामाजिक समानता हो। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, सामाजिक समानता। ठीक है, आप लोग कमेंट में आंसर देते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए और कमेंट में आंसर देते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? समाजवाद किसका समर्थक है? समाजवाद किसका समर्थक है? निजी संपत्ति का पूर्ण वर्चस्व, उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व, मुक्त बाजार या अराजकता? अराजकता। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है इसमें, समाजवाद किसका समर्थक है? तो इसमें है उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व होने से ये समाजवाद इसके समर्थक है। ठीक है, उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व हो तो समाजवाद यही चाहते थे। यही आंसर होगा बी। ठीक है, ये बी आंसर होगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? समाजवाद शब्द सबसे अधिक किससे जुड़ा है? समाजवाद शब्द सबसे अधिक किससे जुड़ा है? समानता, स्वतंत्रता और हस्तक्षेप की नीति और राजतंत्र। तो समाजवाद शब्द सबसे अधिक समानता से जुड़ा है। ठीक है, इसका आंसर है समानता। ठीक है, आगे आगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में है कि वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक कौन है? पीछे हम लोग अभी पढ़े हैं, याद होगा आप लोगों को कि वैज्ञानिक समाजवाद किनको कहा गया था? लॉक, मार्क्स और एंगेल्स, रूसो और मिल। लॉक को कहा गया या मार्क्स और एंगेल्स को, या रूसो या मिल। तो वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था? मार्क्स और एंगेल्स ने दिया। एंगेल्स की बात हम लोग तो नहीं किए हैं, लेकिन एंगेल्स भी आते हैं मार्क्स के साथ, एंगेल्स को भी इसका वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में जानते हैं। ठीक है, मार्क्स और एंगेल्स। ठीक है, मैं इसलिए डाल दी हूँ कि मान ली गलती से कुछ छूट भी गया है तो आप लोग को ये रिवीजन आराम से हो जाएगा, और आराम से आप लोग शॉर्ट नोट्स पीछे देख के, पॉइंट पॉइंट में अंडरलाइन की हूँ उसको देख के आप लोग शॉर्ट रिवीजन कर लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन नंबर 5 में है, फेबियन समाजवाद किस देश से विकसित हुआ था? फेबियन समाजवाद किस देश में विकसित हुआ था? फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और जर्मनी। तो कहाँ हुआ था? ये इंग्लैंड में विकसित हुआ था। फेबियन समाजवाद इंग्लैंड में विकसित हुआ था, इसका आंसर इंग्लैंड होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, फेबियन समाजवाद किससे संबंधित है? फेबियन समाजवाद किससे संबंधित है? क्रांतिकारी परिवर्तन, क्रमिक समाजवाद, पूंजीवाद और फासीवाद। तो फेबियन समाजवाद भी क्रमिक समाजवाद से संबंधित है। ठीक है, तो जहाँ समाजवाद की बात होगी वहाँ दिमाग लगा के देख लेना है कि कहाँ, जहाँ समाजवाद हो वहाँ पे हम टिक लगा देना, उससे मिलता जुलता। ठीक है, तो आप लोग बार बार इसको रिवीजन कीजिए, वीडियो को पॉज कर करके आंसर भी दीजिए कमेंट में, और आप लोग 2-3 बार इसको देख लीजिएगा, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, और मैं एमसीक्यू का जो भी है, एमसीक्यू जितने भी अच्छे एमसीक्यू है इसका मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अब वीडियो क्लोज कर रही हूँ, धन्यवाद।